कैसे कुछ बच्चे क्लास 10th के बाद 2 साल में ही IIT जेईई एडवांस एग्जाम में फोड़कर टॉप IITs में पहुंच जाते हैं। आज उसका सीक्रेट रिवील होने वाला है। जो बच्चे क्लास 10 से 11 में जाने वाले हैं ना, एक बात आपको बता दूं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये हर टॉपर जो 2 साल में टॉप कर देता है ना, उसको ये बातें पता होती हैं। सबसे बड़ी बात तो बच्चे मेरे से पूछते हैं क्लास 10th के बाद जनरली ज़्यादा जानने के लिए, भाई उनको क्यूरोसिटी भी रहती है और होनी भी चाहिए कि सर IIT में बच्चे क्यों जाते हैं, ऐसी क्या खास बात है। सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि टॉप पैकेजेस लगते हैं। इस साल देखें तो किसी IIT में 1.5 करोड़ के ऊपर का हाईएस्ट पैकेज गया। सर एवरेज पैकेजेस कुछ IITs ने, कुछ आर्टिकल्स में हमने पढ़ा 25 से 30 लाख रुपए पर एनम गया है ना। मतलब ये पैकेजेस तो एक चीज है डेफिनेटली जो एक्साइट करती है। टॉप पैकेजेस जाते हैं, इंटरनेशनल ऑफर्स आते हैं, नेशनल ऑफर्स आते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर आप देखोगे ना, इतने सारे एलुमनाइज जो हैं, जो अलग अलग लेवल पे मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उनके बारे में आप सुनते रहते हो। तो IITs जो कॉलेज है बेसिकली, देखो अल्टीमेटली आपकी मेहनत काम आती है, आपका कैसा कैरेक्टर बना है वो काम आता है। लेकिन पता है आज आपको मैं इतना मोटिवेट करने वाला हूँ, मतलब आपको जो रियलिटी अंदर IITs की होती है ना, आप उनके एलुमनाइज से बात करोगे। अभी अपने इतने सारे बच्चे जो IITs में गए, 1550 प्लस बच्चे IITs में गए इस साल, जब उनसे बात करते हैं, मैं खुद IIT बॉम्बे से हूँ। यार मैं बताना भूल गया अपने बारे में, मेरा नाम सारांश है बच्चों। मैंने IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से अपनी पढ़ाई करी है। जेईई के एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 थी। तो देखो मैंने खुद 4 साल IIT बॉम्बे की लाइफ जी है और मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपके पास में फुल मोटिवेशन आ जाए कि सर अब तो पढ़ना है। जिनका एम है इंजीनियरिंग करके टॉप कॉलेज में जाना। नीट की बात मैं अलग सेशन में बताऊंगा, उसकी अलग लाइफ होती है, वो भी एकदम मचाऊ होती है। तो देखो यार, डिफरेंट लेवल्स पे IITs जो हैं आपकी पर्सनैलिटीज को शेप करती हैं, चाहे वो कल्चरल लेवल पे हो। कल्चरल लेवल पे अपन देखें ना, इतने सारे तगड़े तगड़े फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे स्टार्स लोग जो हैं आते हैं। 4 साल में आप जिस लेवल पे मचाते हो ना, ये कुछ पिक्स है डिफरेंट IITs के जो फेस्टिवल है, जैसे मूड इंडिगो IIT बॉम्बे का फेस्टिवल होता है, सारंग IIT मद्रास का होता है, अतरंगी कानपुर का, रौंदेवू IIT दिल्ली का फेस्टिवल है। तो हर कॉलेज का एक फेस्टिवल भी होता है। और ये एक खास बात पता है, ये सारा स्टूडेंट्स के द्वारा मैनेज करा होता है। फंडिंग से उठाने से लेकर हर इवेंट मैनेज करना मोस्टली स्टूडेंट्स ही करते हैं, सारा काम ही। सर सिर्फ कल्चरल ही होता है कि IITs तो टेक्निकल नॉलेज इन सब के लिए जानी जाती है। भाई प्रोफेसर्स गॉड होते हैं IITs के, इतने लर्नेड होते हैं, आपको रिसर्च इतनी तगड़ी करवाते हैं, अकेडमिक्स इतनी तगड़ी देते हैं कि मामला मच जाता है। भारत में मेरे को, मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं तो टॉप प्रोफेसर्स IITs में आपको मिलते हैं बच्चों। फिर अगर अपन स्पोर्ट्स की बात करें, अरे भाई इतने स्पोर्ट्स, आप कोई सा स्पोर्ट्स इमेजिन करो वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ये स्लाइड ही छोटी पड़ गई, मतलब मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूंगा ना, आप जो भी गेम सोच लोगे ना, ऑलमोस्ट उसका वर्ल्ड क्लास कोर्ट आपको IITs में मिलेगा और बच्चे भरपूर यूज करते हैं। इंटर IIT कॉम्पिटिशंस होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप्स होते हैं ना भाई, वैसे इंटर IIT कॉम्पिटिशंस होते हैं। मचाऊ मामला होता है एकदम। भाई मैंने पहला स्क्वाश कोर्ट जो है IIT बॉम्बे में देखा था, मतलब टेबल टेनिस के 10-15 टेबल्स लगी हुई हैं। बैडमिंटन कोर्ट आप देखो इतना गजब का, बास्केटबॉल कोर्ट, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट, और सबके कोचेस होते हैं बाकायदा, है ना। तो भाई गजब लेवल का काम होता है। डिफरेंट टेक की बात करें, जो टेक फेस्ट होते हैं, जैसे IIT बॉम्बे का आप देखो टेक फेस्ट होता है। भाई बच्चों रोबोट्स बनाते हैं वहां पर। कई IITs की F1 रेसिंग कार में कार्स जाती हैं। अभी IIT बॉम्बे में आप देखो तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेशन में काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। IIT बॉम्बे में एक क्लब है, अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले अपने बच्चों से मिलने के लिए वहां पर, तो भाई मार्स पे भेजने के लिए क्लब है। आप समझ रहे हो, वो इस लेवल पे सोच डेवलप होती है वहां पर। तो भाई ये सब कुछ चलता है। डिफरेंट क्लब्स हैं, फोटोग्राफी क्लब ले लो, एस्ट्रोनॉमी क्लब ले लो, इतना कुछ है पढ़ाई के साथ साथ कि आपकी लाइफ वहां शेप होती है। इसलिए तो IITs इतने सॉर्ट आफ्टर हैं यहाँ, इसलिए तो इतने टफ कंपटीशन होता है कि 15 लाख बच्चे देते हैं और कुछ 15,000, वैसे अगर अपन देखें तो 18,000 19,000 समथिंग जितनी भी सीट्स हैं उसमें बच्चे जाते हैं। IITs की बात करूं अब सर, इसके प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। भाई क्लास 10th के बच्चों को मैं एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। भाई कितनी IITs हैं, कैसे उसमें सिलेक्शन होता है, आपको कितनी पढ़ाई करनी होती है, और मेरी 41 रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा रोल किस चीज का था, ताकि आप उसी तरह से तैयारी चालू करो भाई।
तो देखो 23 IITs हैं, फिर NITs भी होती है 31 NITs हैं, ट्रिपल IITs होती हैं वो 26 है बच्चों देश में, फिर GFTIs हैं वो 40 है। ये सब आपको जेई मेन के एग्जाम से मिलती है, नीचे की 3, और ऊपर वाली जेई एडवांस नाम के एग्जाम से मिलती है। तो भाई एग्जाम की बात करें तो जेई मेन का एग्जाम होता है, अभी तक 10th में आपकी परसेंटेज आती थी। ये जेई मेन एग्जाम पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, 75 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के। तो पीसीएम आपको पढ़ना पड़ता है जेई मेन और एडवांस क्रैक करने के लिए। 2 बार ही एग्जाम होता है, एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है। बेस्ट आउट ऑफ 2 जो आपका रिजल्ट होता है ना वो लिया जाता है। तो 15 लाख के बच्चे इसमें बैठ गए, इसमें से 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं एडवांस के लिए, क्वालिफाई करते हैं एडवांस देने के लिए, फिर वो जे एडवांस का एग्जाम देते हैं। जे एडवांस एग्जाम का जब रैंक आती है, जे एडवांस में एक दिन में 2 पेपर होते हैं बच्चों, दोनों का कंबाइन स्कोर लेके आपकी जे एडवांस की रैंक दी जाती है, जिसके बेसिस पे आपको टॉप आईआईटी या टॉप ब्रांच मिलती है। अच्छा, आईआईटी में जाने के लिए बोर्ड का क्राइटेरिया भी 75% या डिफरेंट बोर्ड का टॉप 20% टाइम, या तो आप टॉप 20 में अपने बोर्ड के, या 75% से आपकी ज्यादा है उस बोर्ड में, ये क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो पीसीएम सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसमें सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, इसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच दी कॉलम, मैचिंग डिफरेंट पैटर्न के आते हैं। अब आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ, क्लास 10th में 90% 95% इज लाइक, ओ भाई साहब तगड़ा रिजल्ट है। आईआईटी के अंदर में आपको पता है 360 नंबर का जनरली पेपर होता है एडवांस का। 2025 की बात करें तो 360 में से जनरल कैटेगरी में 74 मार्क्स, जस्ट 74 मार्क्स लाने वाला बच्चा आईआईटीएन बन गया था। आप समझ रहे हो, मतलब 20% नंबर लाने पे आईआईटीएन बन जाते हैं, लास्ट आईआईटीएन मतलब। तो ये 10th की तरह से एकदम हाई स्कोरिंग नहीं है, एडवांस लो स्कोरिंग एग्जाम है बच्चों। आप देखो 2024 में थोड़ा आसान पेपर था, वो 30% पे बने। 2022 का टफेस्ट पेपर था, 5 साल में देखे तो 15% मार्क्स लाने पर भी। आप 10th में अगर 15% ले आओ ना, घर वाले बोलेंगे भाई साहब टाटा बाय बाय, तो निकल जा। मजाक की बात है, लेकिन दोनों एग्जाम में ये डिफरेंस होता है। तो सर अब चाहिए क्या होता है टॉप आईआईटी में जाने के लिए? देखो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो चाहिए होती है अगर आपको आईआईटी में टॉप 100 में रैंक क्रैक करनी है ना। मेरी भी 12th के साथ आई बच्चों, मैंने मेजरली 2 साल उसकी तैयारी करी थी 10th के बाद ही। हाँ, 1-2 चैप्टर पहले पढ़ लिए थे ताकि थोड़ी उसमें हेल्प मिली, लेकिन मैं आपको बात बताने वाला हूँ 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। सबसे पहली चीज होती है स्ट्रॉन्गेस्ट अकेडमिक्स। बिना स्ट्रॉन्ग अकेडमिक्स के, आप देखो इतना जब पेपर इतना लो स्कोरिंग जा रहा है, मेरी 41 रैंक में पता है कितने परसेंट मार्क्स आए थे तब? 63% मार्क्स ओनली। 63% मार्क्स आने में 41 रैंक आ गई थी। तो आप सोचो कितनी तगड़ी एकेडमिक्स चाहिए। इसके लिए चाहिए होती है बच्चों असली टीम। तो यार ईश्वरल मैं भगवान का थैंक यू बोलता हूँ कि भगवान ने ऐसी टीम बनाई है ना, हमको NK गुप्ता सर, जो खुद IIT कानपुर से हैं, 37 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनको 5 बार AIR-1 JEE और नीट के वो मेंटर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा IITs और डॉक्टर्स को वो गाइड कर चुके हैं। ये मेरे पापा हैं, ये खुद IIT कानपुर से हैं, मैं IIT बॉम्बे से हूँ बच्चों, है ना। 12 साल मुझे भी हो गए पढ़ाते हुए। गोल्डमैन, गूगल, ओरेकल ऐसी कंपनीज में मैंने काम किया है, पर पढ़ाना पैशन है। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, यही काम है अपना। तो बच्चों, और मेरे ब्रदर हैं IIT बॉम्बे से हैं वो भी, ठीक है, प्रतीक गुप्ता सर, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनको 10 साल हो गए हैं अब। फिर अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2, ये मेरे बैचमेट भी हैं, मेरे साथ थे और अभी इसरल के चीफ एडवाइजर भी हैं। ये कोर टीम आपको जब मिलेगी तो आप सोचो एकेडमिक्स का क्या लेवल होने वाला है। आपको जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं ना बच्चों, देखो जब स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स होती है तो ऐसी टॉप रैंक्स आती है, और एक नहीं ऐसे इतने बच्चे 1550 में बच्चे 2025 में IITs में गए भाई साहब। तो आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? अच्छा, दूसरी और तीसरी चीज बताने से पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं बच्चों। देखो अपना ऑनलाइन, जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है, मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। काफी सारे बच्चों की डिमांड आती है उसमें। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, 15 मार्च और 22 मार्च से बच्चों नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं अपने, जहां पर भारत की मोस्ट पर्सनलाइज पढ़ाई आपको मिलने वाली है टॉप एकेडमिक्स, स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमिक्स के साथ में। कैसे होगी, क्या होगी, वो सब बता दूंगा, पर रजिस्टर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिमिटेड बच्चों की क्लासरूम होती है, कैसे पढ़ाई होती है सब बता दूंगा। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कोटा में इकलौता अपना सेंटर है बच्चों,
सारी टॉप फैकल्टीज वहां पर हैं। 15 मार्च और 22 मार्च को बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, लिमिटेड बैच होते हैं ताकि हर बच्चे पर हम ध्यान दे पाए। तो रजिस्टर जरूर से कर लेना बच्चों। आपको जो टीम मिलेगी ना, IIT बॉम्बे, सत्यम सर IIT खड़गपुर 10 साल का एक्सपीरियंस, GRB सर 20 साल का एक्सपीरियंस, IIT बॉम्बे 24 साल का एक्सपीरियंस, मनीष सर IIT दिल्ली रैंक 1 को भी पढ़ा है, GDS सर IIT धनबाद 10 साल, IIT रुड़की अजय नागर सर 11 साल, 13 साल, 9 साल, 12 साल, 21 साल, ये टीम आपको मिलने वाली है। केमिस्ट्री की बात करें, IIT बॉम्बे प्रतीक सर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, MNIT 20 साल एक्सपीरियंस, 17 साल एक्सपीरियंस, रैंक 19 पढ़ाई है सर ने, 19 साल, मतलब आप देखेंगे 13 साल 15 साल, इतनी एक्सपीरियंस है। मैथ्स की तो बात ही अपन, NK सर 37 ईयर्स, LK सर 27 ईयर्स, खुद की ऑल इंडिया रैंक 226 है, IIT कानपुर के हैं, रैंक 2 को पढ़ा चुके हैं, BG सर 15 साल का एक्सपीरियंस। इतनी एक्सपीरियंस टीम बच्चों जब आपको मिलती है ना, 20 साल 23 साल, आपका मतलब तीनों सब्जेक्ट में जबरदस्त काम हो जाता है। अब सर आपने स्ट्रॉन्ग तो करा दिया एकेडमिक्स, अब देखो सबसे जो दूसरी बड़ी बात होती है ना, जो आजकल मुझे लग रही है, जितने बच्चे मैं देख रहा हूँ टॉप रैंक्स आ रहे हैं भाई, कितना पर्सनल अटेंशन एंड मेंटरशिप बच्चों को मिल रही है। मोस्टली बच्चे क्या डिफरेंट रस्तों में भटक जाते हैं, कोई प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता है, कोई छूट जाता है, ध्यान नहीं होता। तो भाई पर्सनल अटेंशन और मेंटरशिप सबसे बड़ी बात है कि आप देखो गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 15 लाख बच्चों में से 15,000 ही बच्चे जा रहे हैं, एक तरह से मान लो आप, हर 100 में से एक जा रहा है, या हर 100 में से आप मान के चलो भाई 2 जा रहे हैं, 33,000 रैंक तक बच्चों को सीट्स मिल जाती है जनरली। तो फिर भाई साहब जब टॉप रैंक्स में इतने जा रहे हैं तो भी कितना पर्सनल अटेंशन और मेंटरशिप चाहिए, नहीं तो बच्चे भटक जाते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, 5-10 बच्चे छाट लेते हैं, सारा ध्यान उन पे दे देते हैं, जो सो कॉल्ड बैचेस बना लेते हैं ना वो, तो उसमें उन पे ध्यान दे के उनका फोटो लग जाता है, बाकी बच्चों का पता नहीं क्या होता है। भाई देखो यार, इसराइल में हमने एक चीज सोच रखी है, हर बच्चे का सपना इक्वली इंपॉर्टेंट है, खूब सारी मेहनत करेंगे हर बच्चे के साथ, तभी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। तो जब आप आओगे इसराइल में बच्चों, तो आपको मेंटरशिप मिलेगी। अच्छा क्लासेस कैसी मिलेंगी सर, आपने वो तो बताया नहीं। देखो ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन तो फिक्स होता है, ऑफलाइन में आप आते हो, लेकिन वो भी डिफरेंस है। ऑनलाइन में 2 मोड चलते हैं, आप 50,000 के बच्चों के साथ में बैठे हो, वहाँ पर्सनल मेंटरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, धज्जा उड़ जाती है वहाँ पर। आप सिर्फ चैट करते रहो, टीचर देख रहा है तो देख रहा है, तो वाह। ईसरल में जो क्लासेस होती है बच्चों, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन आप कर सकते हो टीचर के साथ, आपका फोटो हमको दिखेगा, वीडियो हमको दिखेगा, और जैसे ऑफलाइन में बात करते हैं वैसे आप ऑनलाइन में ही बात कर सकते हो। टीचर आपको अनम्यूट कर देगा, अपना डाउट पूछ लो, अपना सोल्यूशन बता दो, बस काम खत्म हो गया। इस तरह से इंटरेक्शन वाली क्लासेस होती है। ऑनलाइन में भी लिमिटेड बच्चे होते हैं, ऑफलाइन में तो लिमिटेड बच्चे होते ही हैं। अब आप देखो सर मेंटरशिप कैसे होती है, तो 5 लेयर की मेंटरशिप है सर। 5 लेयर में क्या क्या होता है, एक तो आपको मेंटर्स मिलते हैं, डेडिकेटेड आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, जिनका नंबर आपके पेरेंट्स के पास भी होगा बच्चों, वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या होता है, आपकी नोट्स चेकिंग होती है, ये कहीं नहीं होता इसराइल के अलावा। होमवर्क चेकिंग होती है, बाकायदा एक एक बच्चे का होमवर्क चेक कहता है, बेटा आपने होमवर्क किया नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब इतना टफ कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं तो आपकी काउंसलिंग करी जाती है, आपका टेस्ट एनालिसिस होता है। टेस्ट के बाद में आप देखो एनके सर, कई बच्चों का टेस्ट नहीं तो एनके सर करते हैं। गुरुकुल में जो अपने प्रिंसिपल है संजीव मिश्रा सर, वो खुद IIT कानपुर से जो गुरुकुल संभालते हैं कोटा में अपना। तो इस लेवल की चीजें होती है। बैकलॉग लग जाता है तो उसका रिकवरी सेशन लगता है, टेस्ट एनालिसिस पूरे होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं। स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट है कि आपको घर पे पढ़ाई खुद से नहीं हो रही है तो आप बाकी बच्चों के साथ ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई कर लो क्लास के बाद भी। तो भाई अब गुरुकुल में आप देखो तो एक एक बच्चे से बात होती है, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, क्लास नहीं आता है, ये तो फेमस ही है, भैया क्लास आ जाओ वरना मेंटर आ जाएगा। तो हॉस्टल विजिट होती है मेंटर्स की। तो मतलब कुल मिला के बात है, जब ध्यान दिया जाता है ना तो एक एक बच्चा अपना ट्रू पोटेंशियल पार करता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑफलाइन में भी होती है। देखो एक एक बच्चे का होमवर्क चेक होता है, हर बच्चे को शक्तिमान कार्ड मिलता है, इसमें टिक होता है कि आपने ये इस चैप्टर का ये होमवर्क किया, ये एक्सरसाइज करी। नहीं कर पाते हो तो मेंटर्स आपको हेल्प करते हैं, टीचर्स आपको हेल्प करते हैं। इस तरह से एक एक बच्चे का सेशन लगता है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो आपकी साइड से चाहिए, डेडिकेशन एंड एटीट्यूड। बिना डेडिकेशन के देखो मुश्किल है टॉप 100 में रैंक निकालना। भाई भारत में 100 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो एकदम एडी चोटी की शक्ति लगाएंगे, उनमें से आप होंगे। तो भाई मुझे अपना आज प्रॉमिस बता दो कमेंट में, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल स्कोर इन टॉप 100, आई विल स्कोर इन टॉप 100। आज ऐलान कर दो पूरी दुनिया में, बेटा एक सीट मेरी पक्की हो गई है,
2 साल के अंदर अंदर मैं फोड़ के दिखाऊंगी। बस ये एटीट्यूड रखना है और उसके लिए वो डेडिकेशन देना है। उसके लिए हम हेल्प करेंगे ना, आपके साथ खड़े हुए हैं यार, आपके साथ, चिंता क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना संभव नहीं है। तो आपने मेरे साथ प्रॉमिस कर लिया है ना भाई? ठीक है, तो बच्चों ऑनलाइन के लिए ओपी कोर्सेज हैं अपने, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, और ऑफलाइन के लिए ये अपना कोटा में गुरुकुल है, बेस्ट केयर जहाँ पर मिलती है, बेस्ट टीचर जहाँ पे मिलते हैं, बेस्ट सिस्टम जहाँ पे मिलता है। मिलकर बचाएंगे बच्चों, रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल दी बेस्ट।